नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्केचिंग के बारे में जानेंगे। स्केचिंग की शुरुआत कैसी करनी है, किस प्रकार से किस टूल्स के साथ आप स्केचिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने मेरी एक बेसिक सी स्केचबुक ली है। ये अपने जो इसके ज़ेरॉक्स के लिए जो पेपर यूज़ होते हैं उनसे बनी हुई स्केचबुक है। ये मैं बेसिक जो है आइडिया एक्सप्लोरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर रेगुलर कुछ स्केचिंग इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। A4 साइज़ है, इसे स्पाइरल बाइंडिंग किया गया है और यहाँ पे आप कुछ स्टेशनरी के ये देख सकते हैं। स्केच पेन है, बॉल पेन है, रेगुलर पेन्स है, बॉल पेन्स, जेल पेन है, तो पेंसिल है। पेंसिल में ये एक चारकोल पेंसिल है, ये एक रेगुलर ग्रेफाइट पेंसिल है जो कि 6B है, और ये एक मैकेनिकल पेंसिल है। स्केच पेन है, ये एक चारकोल है जो भी आर्ट सप्लाई के स्टोर में आपको मिल जाएगा, और वाटर कलर है। तो आप जब स्केचिंग को शुरुआत करेंगे तो ये बेसिक टूल्स है, ये किसी भी स्टेशनरी या आर्ट शॉप में मिल जाएगा। जैसे पेन है, पेन तो आपको किसी भी शॉप में मिल जाएंगे। तो स्केचिंग की शुरुआत जो है वो हमें बेसिक जो टूल्स होते हैं उनके साथ ही करनी है, क्योंकि एक स्टडी है, ये एक प्रैक्टिस है जो हमें हर वक्त करनी है। तो ऐसे टूल्स आपको चूज़ करने हैं जो आप इजीली कैरी कर सकते हो, इजीली आप उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर वाटर कलर यूज़ करना है तो वाटर कलर के लिए मुझे पानी या फिर एक कपड़ा, ब्रश, ये सब लेके जाना है। लेकिन अगर मैं बॉल पेन से ही स्केचिंग कर रहा हूँ तो ये बस जेब में रख लिया, ये स्केचबुक या ऐसी कोई छोटी स्केचबुक ले ली, उसके साथ हम कहीं भी स्केचिंग करने, आउटडोर या फिर किसी का वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल में या फिर वेटिंग एरिया में, स्टेशन पे, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे टूल्स है। पेंसिल है, पेंसिल तो हम सब ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल से हम जो स्केचेस बनाते हैं हम उसमें शेड एंड लाइट भी पेंसिल से कर सकते हैं। लेकिन ये स्केचबुक में मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये स्मज हो जाती है, तो इसलिए पेन ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोस्तों ये हो गई टूल्स की बात। टूल्स आप जितने सिंपल रखेंगे, जितना आप सिंपल टूल्स, बेसिक टूल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इजी होता है और फिर आप ड्राइंग करना, स्टडी करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि टूल्स। तो अब हम कुछ बेसिक्स देखते हैं स्केचिंग के। तो दोस्तों जब हम किसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर स्केचिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो रेगुलर जो पर्सन जैसे है हम लिखना सीखते हैं, तो लिखने में हम जो पेन है वो ऐसा फर्म उसे पकड़ते हैं, फर्म हमारी ग्रिप होती है, क्योंकि फिर हमें लिखने में आसानी हो और हमारा जो हस्ताक्षर है वो अच्छा आए। लेकिन हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, तो हमें जो ग्रिप है वो लूज़ रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीली लाइंस करनी है, जैसे बड़े बड़े स्ट्रोक्स करने हैं। तो उसके कारण हमें यहाँ पे फ्री हैंड रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेन या पेंसिल है, हम उससे थोड़ी सी पीछे पकड़ेंगे इस प्रकार से। और अब ऐसा है कि हम जैसे एक्सरसाइज के पहले हम वार्म अप करते हैं, वैसे ड्राइंग, स्केचिंग ये भी एक एक्सरसाइज है, तो उसके पहले हमें वार्म अप करना है। तो वार्म अप क्या है? तो सबसे पहली बात हमें, जैसे मैंने बताया कि हमें हमारा जो
टूल है, पेंसिल या पेन, वो उसे ऐसे फ्रीली पकड़ना है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी फ्री है, इसे मैंने कुछ हेवी नहीं, बस वो हाथ में रहे और स्ट्रोक्स अच्छे से आए, इस प्रकार से। सेम पेंसिल के साथ भी। और हमें फ्री स्ट्रोक्स करने हैं। अब इसमें फ्री स्ट्रोक्स में क्या है, जो लाइंस, जो स्ट्रोक्स हम स्केचिंग के लिए यूज करेंगे वो बेसिक्स होते हैं। जैसे सर्कल्स है, ये सर्कल है, ये सर्कल इतना परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन हम यहाँ पे वार्म अप कर रहे हैं। तो ये एक सर्कल हो गया, एक उल्टे स्ट्रोक से सर्कल हो गया। ये जो जैसे ये एक ओवल हो गया ऐसा। इससे क्या हो रहा है, मेरा हाथ जो है वो फ्री हो रहा है। जब हम लिखते हैं तब हम ऐसा लिखते हैं। तो इसके कारण हमारी ग्रिप जो है वो फर्म होती है, तो हमारा हाथ जो है वो रेगुलर बेसिस में थोड़ा सा फर्म होता है। लेकिन हम ड्राइंग कर रहे हैं तो इसीलिए हमें इसे फ्री रखना है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। इसमें बेसिक शेप्स हो गए। अब ये जो सब है ये सब बेसिक शेप्स है। बेसिक शेप्स में सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब है। तो इनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। ये आप देख सकते हैं मैं एक के ऊपर एक कर रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी प्रैक्टिस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक इन्फिनिटी शेप जिसे कहा जाता है, उसकी प्रैक्टिस है। इसमें हमें जो है हमारी लाइन जो है उसे फ्री रखना है, जिसके कारण हम जब स्केच करें तो हमारा हैंड फ्रीली करे। अब ये हो गई बेसिक। अब हम लाइंस करेंगे। लाइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो फ्री है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ मेजर करके परफेक्ट लाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें सेम लाइन नीचे से ऊपर है, उसके बाद ऐसी आड़ी लाइन है, क्रॉस लाइन है। तो अब ये जो डूडल है या फिर ये जो पूरी प्रैक्टिस है जो मैंने यहाँ पे की है, अब आप ये बोल सकते हैं कि ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिखने के लिए नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस है। अब इसके बाद हमें पेन ऐसे रख के, पेंसिल हमारा टूल ऐसे रख के ऐसी लाइंस करनी है। अब इसमें मेरी आप रिस्ट की मूवमेंट देखिए। मैं यहाँ पे स्केचबुक पे दिखा रहा हूँ, आप ये प्रैक्टिस किसी भी रफ पेपर पे यूज कर सकते हैं। जो सस्ते वाले रफ पेपर्स मिलते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी ये जो रिस्ट की मूवमेंट है ये फ्री हो जाएगी। मतलब जब मुझे कोई बड़े सरफेस पे अगर सर्कल करना है तो इजीली इस प्रैक्टिस की वजह से मेरा हाथ फ्री हो जाता है। क्योंकि हम जब ड्राइंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा हैंड जो है वो ऊपर रखते हैं, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये इस साइड से हो गई, सेम हम दूसरे साइड पे करेंगे। इस साइड से थोड़ा हार्ड जा सकता है, लेकिन जितना हो सके आप कीजिए। सेम नीचे से।
उसके बाद इसमें थोड़ा बड़ा पेज लगेगा, लेकिन इस पे भी हम कर सकते हैं। हमें पूरा सर्कल यहाँ पे बनाना है। देखिए ये परफेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा हाथ पूरा जो 360 में घूम रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई, इससे आपकी व्रिस्ट जो है, आपके हाथ के मसल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे। मतलब ये प्रैक्टिस हमें बहुत दिनों तक रोज़ 10-15 मिनट करनी है। इससे आपका हाथ फ्री हो जाएगा। हम बचपन से लिखना सीखते हैं, तो उसमें हमारे हाथ जो है वो काफ़ी एक अलग लेवल से फर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है लिखना। लेकिन ड्राइंग जो है वो एक फ्री एक्टिविटी है, तो उस टाइप से वो मसल्स हमें रिलैक्स करने हैं। और इससे आपके राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उल्टा आपकी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है टूल के ऊपर वो और बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज का और एक फ़ायदा है, ये जो स्ट्रोक्स मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने डेमोस्ट्रेट किए हैं, स्ट्रेट लाइंस है, सर्कल्स है, क्रॉस लाइंस है, इसके बाद जैसे ये क्रॉस हैचिंग जिसे कहा जाता है, तो ये सब लाइंस, ये सब स्ट्रोक्स, ये आप स्केचिंग में यूज़ करेंगे। स्केचिंग में आप इनका यूज़ करके शेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक बेसिक सा एक पॉट है, उसे ड्रॉ अगर मुझे करना है तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने प्रैक्टिस की थी उसके कारण मुझे ये इजीली ड्रॉ करना आ रहा है। ये देखिए, और जो मैंने स्ट्रोक्स बताए थे हम उसका इस्तेमाल करके इस पे शेडिंग कर सकते हैं। कोई भी जो एक्सरसाइज वाले सब लाइन्स है उनका इस्तेमाल करके ही मैंने ये स्केच किया है। इसलिए दोस्तों ये जो प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे बताई है आप लोगों को, ये करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस से ही आपकी ड्राइंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे स्केचिंग या फिर ड्राइंग, इसके लिए अगली स्टेज जो है वो है बेसिक शेप्स। तो अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो कुछ बेसिक शेप्स होते हैं। अगर आप अपने आजू बाजू नेचर में, घर में देखेंगे तो कुछ ये जो है ऑब्जेक्ट्स है या फिर कोई पर्सन है, लोग है, एनिमल्स है, पेड़ है, इनके हर किसी के शेप्स होते हैं। तो स्केचिंग का मेन पर्पस जो है वो है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनको सिंप्लीफाई करना। तो कुछ बेसिक शेप्स होते हैं, जैसे कि सर्कल है। अभी ये जो सर्कल है, सर्कल ऐसा शेप है जो हर जगह आप इसे देख सकते हैं। जैसे फल है, फ्रूट्स जो होते हैं वो है, वेजिटेबल्स है, या फिर कुछ ह्यूमन हमारे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे फेस है, फेस का कुछ आधा पार्ट जो है सर्कल है। तो इसीलिए सर्कल को ड्रॉ करना, सर्कल को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नेचर में देखोगे, हर चीज़ पे सनलाइट गिरता है, सनलाइट के वजह से वो चीज़ें हमें दिखती है। तो असल ज़िंदगी में लाइंस
नहीं होती, असल ज़िंदगी में लाइंस नहीं होती। तो हमें लाइंस हम बना रहे, आर्टिस्ट की, ह्यूमंस की ये इन्वेंशन है कि हम लाइंस बना रहे। तो इन शेप्स का हमें स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्कल जो है, सर्कल में भी हमें इसे हर चीज़ पे, जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ से सनलाइट या फिर कोई भी लाइट सोर्स है, घर का कोई लाइट है, एलईडी लाइट बल्ब, या फिर सन की, सूरज की जो प्रकाश है वो है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट होता है और फिर जो दूसरी साइड है लाइट की, वो वहाँ पे शैडो होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये बेसिक शेप्स है, जैसे रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल नेचर में वैसे तो क्लियर रेक्टेंगल जो होता है वो नहीं होता, लेकिन ये ड्राइंग के लिए, मतलब बेसिक जो ड्राइंग होता है उसके लिए ये शेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये इस प्रकार से 3D में हमें स्टडी करना है। अगर ये सेम लाइट सोर्स यहाँ से लेंगे तो सी उसकी लाइट, इसके बाद ट्रायंगल है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये भी 3D है, जिसे कोन कहा जाता है। इस प्रकार से अब सर्कल जो है उससे ही बनने वाला जो दूसरा शेप है वो है, उससे ही बनने वाला दूसरा जो शेप है वो है सिलेंडर। सिलेंडर ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ड्राइंग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें ऑब्जर्व करते वक्त दिखता है। और जैसे कि मैं बता रहा था, हर चीज़ जो है अपने आसपास या फिर जो आपको ड्रॉ करना है वो हमें इस शेप में, ये जो शेप्स है बेसिक शेप्स, सर्कल है, क्यूब है, अभी ये क्यूब बन गया, स्क्वायर जो था वो फ्रंट मतलब 2D जो था उसे हम, लेकिन अभी क्यूब बन गया। क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है। तो हमें जो भी चीज़ दिखती है, हमें जो भी चीज़ ड्रॉ करनी है, उससे हमें इन बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करना है अपने ऑब्जर्वेशन में। मतलब हर चीज़ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, हर चीज़ अगर हम देख रहे हैं, तो उसे हमें इन्हीं शेप्स के अंदर ही देखना है, इसी प्रकार से ऑब्जर्व करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे एक ह्यूमन फेस अगर ड्रॉ करना है, तो ये मैं सब बाद में बताऊंगा आपको डिटेल्स, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन का जो मेरा पॉइंट है वो समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल को मैंने एक दूसरा हाफ सर्कल यहाँ पे बनाया जो कि ऑलमोस्ट सेम शेप का है, बस ये हाफ है, हाफ सर्कल बनाया। अब आप देखिए ये जो है इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए जब मुझे ह्यूमन फेस ड्रॉ करना है तो मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेन से मैं आपको दिखाऊं, समझ में आएगा। ये देखिए,
देखिए ये सर्कल आ गया, ये एक हाफ सर्कल आ गया। नाक के लिए बस मैंने थोड़ा सा अलग शेप लिया है, आंखें आ गई। यहाँ पे जो गर्दन है उसे मैं सिलेंडर शेप बना रहा हूं। देखिए अगर पेड़ मुझे ड्रॉ करना है तो सिलेंडर शेप है। तो जैसे मैं बता रहा था, हर चीज को हमें इन बेसिक शेप्स में देखना है। पुराने जो आर्टिस्ट थे, जो टीचर्स है, जिनसे हम लोग सीखते हैं, उन्होंने ये हमें सिखाया है कि हर चीज जो है वो बेसिक शेप में मोल्ड होती है। और ये इसलिए है क्योंकि जब हम सीख रहे हैं ड्राइंग, तब ये चीज़ें अगर हमारे बेसिक नेचर में अगर अच्छी तरह से फिट हो गई कि भाई हर चीज़, तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत सालों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप ये नेचुरली करने लगेंगे। नेचुरली आप अब हर चीज़ को इस बेसिक शेप में ढाल लेंगे। देखिए, तो इसीलिए ये जो बेसिक शेप्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो है वो है पर्सपेक्टिव। मतलब अगर ये क्यूब है, देखिए अगर ये मैंने स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो वैसे तो ये एक 2D है, फ्लैट है, इसका कोई पर्सपेक्टिव है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसे एज अ 3D ऑब्जेक्ट ट्रीट करता हूं, तो ये एक क्यूब बन गया बड़ा सा। और ये जो क्यूब है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ड्रॉ करते वक्त? सिंपल है, ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, पिरामिड शेप, सॉरी ये पिरामिड है, ट्रायंगल तो बेसिक हो गया, और ये क्यूब है। घर बन गया। तो इसीलिए ये जो बेसिक शेप्स है, बेसिक शेप्स जिसे कहा जाता है, ये 4-5 शेप्स, इनका यूज हम हर बार हर चीज़ में ड्रॉ करते वक्त अगर ये हम दिमाग में रखते हैं कि हर चीज़ कैसे बनी है, तो वो बेसिक शेप्स पे बनी है, तो ये आसान होता है। जैसे ये कलर की बोतल है, आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। ऊपर से अगर आप इसे देखोगे तो ये एक सर्कल है। फिर तो इसे जब मुझे इसे ड्रॉ करना है तो मैं इसी टेक्निक से करूंगा। ऊपर का सर्कल पहले बना लिया मैंने, फिर सिलेंडर शेप, और ये सेम सिलेंडर है लेकिन इसका जो ये कैप है, ढक्कन, ये अलग है। ऊपर का स्टिकर, ये भी सिलेंडर का ही एक पार्ट है। सिलेंडर की प्रैक्टिस होने की वजह से ये आसान जाएगा ड्रॉ करने। और
बन गई बॉटल। अब दोस्तों हमें स्केचिंग की शुरुआत जो है वो स्टिल लाइफ से करनी है। स्टिल लाइफ मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे आजू बाजू में होती है, कुछ वस्तु है घर के, कुछ जैसे चार्जर है, ये काफ़ी बेसिक ऑब्जेक्ट है, हर घर में 4-5 पड़े रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि एक तो इन्हें हम काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, और ये बेसिक शेप्स जो अभी हमने देखे थे उनका स्टडी करके इनका ड्राइंग करना या फिर स्केच करना ज़्यादा इजी होता है। जैसे अगर मैं इसे देखूं तो इसमें बहुत सारे बेसिक शेप्स है, क्यूब है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर का थोड़ा सा अलग शेप है, यहाँ पे सिलेंडर्स है। और स्केचिंग का जो मेन पर्पस है ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर ये चार्जर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है कि ये यहाँ से डिस्टेंस और ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है। क्योंकि अगर मैं विदाउट ऑब्जर्वेशन जस्ट रैंडमली इसे बनाने जाऊँगा तो अगर मुझे ये जो चार्जर का ये ऑब्जेक्ट है इसे अगर प्रॉपर ड्रॉ करना है तो ये मुझे सही से ड्रॉ करना है, तो ये मुझे प्रॉपर ड्रॉ करना होगा। जैसे कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से बड़ा है तो वो वैसे ही होना चाहिए, और ये जो दोनों पिन्स है इनका डिस्टेंस इससे कितना छोटा है और इससे कितना छोटा है वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। हर चीज का जो मेजरमेंट है वो हमें आंखों से लेना है। स्केचिंग इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम ऐसे जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करके ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक पेन है, इसका कैप और इसकी पूरी जो बॉडी है वो कितना छोटा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सब चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। या फिर ये कलर की जो मेरी वाटर कलर केस है इसका भी सेम है। अब ये पर्स अब जो ऐसे ये खुली हुई दिख रही है तो ये उसका कैसे बना है, कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये कितना है, ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी होती है। तो हम जब स्केचिंग की शुरुआत करते हैं तो हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उनसे हम शुरुआत करेंगे, ताकि जब हम एनिमल्स, ह्यूमंस इनका स्केच बनाएं, क्योंकि वो तो अगर हम लाइव स्केच बना रहे हैं तो वो हर वक्त हिलते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसीलिए जब हम ऐसी स्टिल लाइफ या फिर घर की कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों का स्केचेस का स्टडी करते हैं तो उसके बाद हमें हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होता है और हम बाकी की चीज़ें भी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम ये जो चार्जर है इसका एक रफ स्केच करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं अगर इसे ऐसे पकड़ता हूँ तो ये एक बढ़िया पर्सपेक्टिव बन गया है। तो अब देखिए, पहले तो मैं इसे बेसिक शेप्स में रफली स्केच कर लेता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं, बस बेसिक शेप में इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ। जैसे मैंने समझाया था कि इसकी पिन्स है, तो अगर पिन्स ऐसी आ रही है तो पिन से पहला जो पार्ट है चार्जर का उसका डिस्टेंस कितना है, तकरीबन इतना होगा। और फिर बड़ा डिस्टेंस, बड़ा जो पार्ट है वो कितना होगा। ये हो गया हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर।
उसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स हम ऐड करेंगे। और जब भी आप स्केच कर रहे हो तो एक ही जगह पे पूरी डिटेल्स ऐड करना और बाद में दूसरी जगह पे करना, ऐसा नहीं करना है। हमें हर जगह पे साइमल्टेनियसली काम करना है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा 3D ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये यहाँ से आएगा, यहाँ से ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा शेप बन रहा है। देखिए अब इसमें जो डिटेल्स है वो आपके ऊपर है, अगर ऐड करनी है तो। जो टेक्स्ट इस पे है, एक काफी बेसिक सा स्केच मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस, उसके बाद ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जैसे कि मैंने समझाया था, ये अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके अगर इसे स्केच कर रहे हो तो ये, तो ऐसे ही आप रोजमर्रा की चीजें हैं, घर की पड़ी हुई वस्तुएं हैं, इनको लेके इनके स्केचेस बना सकते हो। इससे आपका जो है वो, और जैसे मैंने पहले बताया था, इरेजर जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। पेन अगर यूज़ कर रहे हैं तो इरेजर का सवाल नहीं होता। पेंसिल भी यूज़ कर रहे हैं तो इरेजर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे होता क्या है कि हमारा जो फ्लो है ड्राइंग करने का, जिस फ्लो में हम ड्राइंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, वो ब्रेक होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो स्केच कैसे बन रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम वो उस ऑब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी मेमोरी बिल्डअप होती है। इसीलिए वो स्केच कैसे बन रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे उस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, जो चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारे मेमोरी में कितनी अच्छी तरीके से घुस रही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जैसे मैं एक मैकेनिकल पेंसिल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व ये करूँगा कि इसका ये जो ऊपर इरेजर वाला पार्ट है वो ये जो है ये कैसे है। उसके बाद उसके नीचे उन्होंने एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट होने का अंदर से दिख रहा है, अंदर का जो बॉडी है वो दिख रहा है। ये एक सिलेंडर शेप है, तो जैसे मैंने बताया था हर बार हम बेसिक शेप्स पे ही आते हैं, वहाँ पे आके ही और आँखों से ही हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे कि ये मुझे अगर ये ड्रॉ करना है लेकिन ये पता नहीं ये कहाँ पे है, जो ग्रिप उसकी दिख रही, तो मैं उसे ड्रॉ करते वक्त उस तरीके से करूँगा कि ये यहाँ पे है इतना 2 3 4। अब यहाँ पे अगर आ रहा है तो ऐसे आप छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेन, पेंसिल या फिर कोई छोटी सी कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी स्केचेस बनाते रहिए। इससे आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, आपका हैंड फ्री होगा, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं।
दोस्तों हम शेड एंड लाइट के बारे में जानेंगे। हर ऑब्जेक्ट, हर वस्तु, हर एनिमल, हर ह्यूमन, हर नेचर की पार्ट, पेड़ है, पौधे है, हर जो चीज हमारे आजू बाजू में है वो लाइट की वजह से हमें दिखती है। यह है बेसिक। हर चीज में नेचुरल लाइट है या फिर आर्टिफिशियल लाइट है, उस वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। तो लाइंस जो होती है वो हम ह्यूमंस का एक इन्वेंशन है, हमने उसे इन्वेंट किया है। तो जो चीज़ हमें शेड एंड लाइट की वजह से दिख रही है तो उसे हमारे स्केच में, हमारे ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर से बेसिक शेप्स पे आएंगे। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो है वो बेसिक शेप्स से बनी है, मैंने बताया था। अब जब इस पे लाइट सोर्स कोई आ रहा है, या तो घर का बल्ब है या सन है, तो आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे उसका लाइट जो है लाइट सोर्स वो ये हो जाएगा। इस पे उसका लाइट सोर्स, लाइट का जो हाईलाइट है वो यहाँ पे पड़ेगा, और जो चीज़ लाइट को फेस नहीं कर रही है वो शैडो में रहेगी। तो अब हम जैसे कि देख रहे हैं, तो ये इस कुछ प्रकार से शैडो हो जाएगी। अब हम यहाँ पे एक ही कलर है, जैसे अभी पेंसिल का ग्रे है या फिर पेन का ब्लैक है, तो हम यहाँ पे लाइट जो है वो पेपर वाइट छोड़ देंगे। अगर मैं इसे स्मच करके, ये ऐसे बन जाएगा। अब वस्तु कोई भी अगर लाइट के बीच में कोई वस्तु है तो उसकी शैडो जो सरफेस नीचे है उस पे गिरेगी, परछाई, तो वो भी आ गई। ये हो गई जो हमारा गोल होता है, गोल ऑब्जेक्ट, बॉल जैसे ऑब्जेक्ट, उसके बारे में। सेम टेक्निक क्यूब के बारे में भी है, लेकिन क्यूब का स्ट्रक्चर की वजह से उसकी जो ये है लाइट का रिफ्लेक्ट करने की जो अलग है। जैसे ये सेम लाइट है तो यहाँ पे लाइट गिर रही है, यहाँ पे कुछ ऐसे हल्की हल्की शैडो यहाँ इस साइड से दिखेगी। अब इसमें ये भी है कि ये लाइट के पीछे है या आगे है। ये साइड जो है पूरी शैडो में रहेगी और इसकी परछाई कुछ इस प्रकार से देखिए। शेड एंड लाइट को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको जो बनाना दिख रहा है उसका एक रैपिड स्केच करूंगा। आप टूल, यहाँ पे मैं पेंसिल ही लूंगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले बेसिक बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सबको बनाना का स्ट्रक्चर पता है। यहाँ पे ये पूरा सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इससे एक कोन बन जाता है, जिसके कारण इस पे जो शेड और लाइट का इफेक्ट जो आएगा वो इसी प्रकार से आएगा। जैसे कि अगर इसका लाइट सोर्स यहाँ से है कुछ इस प्रकार से, तो ये पूरी जो साइड है ये पूरी लाइट हो जाएगी, मतलब हाईलाइट हो जाएगी, और ये जो साइड है ये पूरी तो जैसे मैंने समझाया था कि बेसिक शेप्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि
हर चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं बेसिक शेप्स के साथ। देखिए, और ये तो बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट्स है। आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट जितने होते जाएंगे, आप उनमें यही सेम टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी बेसिक सा शेप में स्केच मैंने बनाया है। तो दोस्तों, ह्यूमन स्केचेस कैसे करने हैं, ह्यूमन स्केचेस कैसे करने हैं, वो अब हम देखेंगे। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, तो हमें अभी ये तो फोटो से है, लेकिन जब हम लाइव में स्केच करते हैं तो हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी, क्योंकि हमें स्केच करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि वो जो पर्सन या फिर जो खड़े हैं या बैठे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। तो ह्यूमंस तो आपके लिए पोज लेके नहीं बैठेंगे, वो तो उनके काम कर रहे होंगे। इसलिए हमें जब भी उनकी स्केचेस करने हैं वो रैपिड करनी है, फास्ट करनी है। तो अभी ये फोटो है, इसीलिए हम इसका चाहे जितने वहाँ तक डिटेल्स कर सकते हैं या फिर जब तक चाहे काम कर सकते हैं, लेकिन रैपिड स्केच कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है कि वो पोज क्या है। अब वो खड़ी है, उनके हाथ में एक झाड़ू है, तो हेड है, शोल्डर लाइन है, वेस्ट लाइन है, हैंड्स है, और यहाँ से फीट है और ड्रेप है। अब यहाँ तो ज़्यादातर ड्रेपरी है, तो उसके हाईलाइट ही हमें यहाँ से हम पूरी बॉडी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने अभी पेंसिल ली है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उनका ऐसे घूंघट है, लाइंस, हाथ, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे ड्रेप्स है, कपड़े है, ये शोल्डर लाइन है, तो उस हिसाब से हम ये रैपिड स्केच है, इसीलिए ये काफी क्विकली कर रहा हूं, क्योंकि हमें कैप्चर करना है उस पोज को, जो पर्सन खड़ा है उनके एक बेसिक इंप्रेशन को हम यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे। शेड एंड लाइट भी हम उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करेंगे। अब ये तभी भी मैंने इसमें काफी वक्त दिया है, क्योंकि फोटो है। जब हम लाइव स्केच करेंगे, जब किसी इंसान सामने हमारे है उनके करेंगे, तब ये इतना टाइम नहीं मिलता, तो वहाँ पे काफी रैपिड स्केचिंग करनी पड़ती है। लेकिन आप देख सकते हैं एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्केच करना है।